नमस्कार। ये इस चैनल का पहला वीडियो है और आज मैं बात करूँगा भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसे नई आईपीसी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली आईपीसी का काम ये था, यानी द इंडियन पिनल कोड, जिसके अकॉर्डिंग धाराएं लगती थी, किसी के ऊपर चार्ज लगते थे, क्रिमिनल चार्जेस लगते थे, लाइक 300 फॉर मर्डर, 375 फॉर रेप। तो अब जो है इस सरकार ने इसे चेंज करके भारतीय न्याय संहिता 2023 में बदल दिया, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। तो उन्होंने एक नया सेक्शन जोड़ा है अंडर चैप्टर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। तो ये जो सेक्शन है ये बात करता है सेक्शन 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइटफुल मीन्स। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, फिर आपका मतलब बताऊँगा और क्या ब्लंडर इन्होंने किया है वो भी बताऊँगा मैं। Whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which makes 10 to 10 years and shall also be liable to fine. And इसके बाद explanation देते हैं about deceitful means shall include inducement for a false promise of employment or a promotion or marrying by suppressing identity। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी पुरुष अगर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, ये कहकर कि मैं उससे शादी करूँगा, मैं उससे रोज़गार दूँगा और या फिर मैं उसे प्रमोशन दूँगा, या फिर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उससे शारीरिक संबंध बनाता है, तो ये जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइटफुल मीन्स के अंडर में आएगा और उसे 10 इयर्स की सज़ा होगी अपराधी पाए जाने पर। ये है कि ये जो है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल एंड कोर्ट ऑफ सेशन जाएगा। बात यह है कि जैसे रेप केसेस हम लोग सभी जानते हैं, इवन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस भी बोल चुके हैं कि कई सारे रेप केस जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं, वो गलत होते हैं, वो झूठे होते हैं। अब जो है अगर आप ब्रेकअप भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं और वो गुस्से में अगर बदला लेने की ठाने, तो आपको बड़े अच्छे से जेल पहुंचा सकती है। एंड ये नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेंस है। तो जैसे ही एफआईआर आपके ऊपर लॉन्च होगी, वैसे ही पुलिस आपको बिना वारंट क्या होता था, एक लेटर की तरह होता था मजिस्ट्रेट से, जो ये आज्ञा देता था, लाइसेंस देता था पुलिस को कि जाओ उस व्यक्ति को पकड़ के लेकर आओ। लेकिन ये नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस में इसमें होता है। लेकिन ये जो 69 है सेक्शन, ये कॉग्निजेंस लेने वाला है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये क्या करेगा, पुलिस जो जैसे एफआईआर लॉन्च होगी, पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट करने के लिए आ सकती है विदाउट वारंट। उसे मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाना होगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, वो अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है और उसके पहले उनके शारीरिक संबंध बने हुए थे। वो उसकी गर्लफ्रेंड अगर वो उसको फंसाना चाहे तो एफआईआर लॉन्च कर सकती है, किसने मेरे साथ प्रॉमिस किया था शादी करने का या फिर रोज़गार देने का। तो सोचो आप कितने आसानी से किसी भी पुरुष को फंसाया जा सकता है, उसकी ज़िंदगी तबाह की जा सकती है। दूसरी बात कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होने का मतलब ये है कि जल्दी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल नहीं मिलती है, और कम से कम, और हमारे यहाँ तो ट्रायल भी शुरू होते हैं 1-2-3 साल में। एफआईआर आज लॉन्च हुई, आप जुडिशल कस्टडी में रहेंगे 1-2 साल। इवन कई केसेस में तो 2-2 साल तक, 1.5 साल तक लोग अंडर ट्रायल रहते हैं, ट्रायल भी नहीं रहते, वो जुडिशल कस्टडी में रहते हैं, उनको बेल नहीं मिलता है। अब ज़रा आप सोचिए कि कोई 19 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, 21 साल का लड़का है, वो किसी कारणवश उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है और वो जो है उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करवा देती है। क्या होगा उस लड़के का जीवन? 1-2 साल उसका जीवन निकल जाएगा बेल लेने में। फिर बेल बॉन्ड में कंडीशन होती है, क्योंकि ये क्रिमिनल है और सीरियस ग्रेव ऑफेंस है। तो क्या होगा कि वो बाहर नहीं जा सकता है देश के। जब तारीख पड़ेगी उसको अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट में। तो एक तरीके से लड़कों का जीवन बर्बाद करने के लिए सेक्शन लाया गया है, और ये बहुत ही सही सेक्शन एक तरीके से है। इन्होंने जो ये वुमन लिखा है यहाँ पर, टू मैरी टू अ वुमन, इसकी जगह अगर मैरी टू एनी, तो इसमें महिलाएं भी शामिल हो जाती है कि महिलाएं अगर किसी शारीरिक संबंध बनाती हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर बात की गई है, तो क्या बॉसेस नहीं होती हैं कंपनीज़ की या फिर फर्म्स की, अगर वो लालच दे कि हमारे साथ तुम शारीरिक संबंध बनाओ, तुम्हें प्रमोशन देंगे, तुम्हारा पैसा बढ़ा देंगे,
महिलाएं भी तो कर सकती हैं, महिलाएं भी तो शादी का बहाना देकर शारीरिक संबंध बना सकती हैं। बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं तो लड़की की पवित्रता बर्बाद हो जाती है लड़कों के द्वारा। तो सवाल ये उठता है कि पवित्रताएं तो सबकी होती हैं, चेस्टिटी सबकी होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, 69 में डाल दिया है कि आप एम्प्लॉयमेंट देने के बहाने, प्रमोशन देने के बहाने, शादी करने के बहाने अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और ये झूठा वादा करते हैं कि मैं ये सब करूँगा, तो आपको जेल हो जाएगी, जाहिर सी बात जेल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है, प्रूफ कैसे करेंगे कि हमने इसको प्रॉमिस नहीं किया था? सबसे बड़ी बात तो यही हो जाएगी। फॉल्स केसेस तो बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं। और दूसरी बात कि ये जो है सप्रेसिंग आइडेंटिटी, यानी बदल कर, छुपा कर किसी से लव अफेयर करना, ये बेसिकली इनका मोटिव है लव जिहाद का, कि मुस्लिम लड़के हिंदू बनकर, चलिए ठीक है, ये सब ठीक है, ये सेक्शन पूरा ठीक है। बस दिक्कत ये है कि जो वुमन शब्द इन्होंने डाला है उसको हटाकर एनीवन कर देते, कितना सही होता। इस सेक्शन के आने के पहले ऐसा होता था नहीं? यकीनन ऐसे केसेस पाए जाते हैं कि जहाँ एक पक्ष दूसरे को बोलता है कि हम तुमसे शादी करेंगे और दोनों में इंटरकोर्स होता, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता, शारीरिक संबंध बनते, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक एक सेक्शन बना देना, और ये स्पेशल सेक्शन है, तो आप ज़रा सोचिए जिसके ऊपर ये लगेगा उसका हाल क्या होगा। विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा, पहली बात। ऊपर से उसको बेल भी सही नहीं मिलेगी, जल्दी तो मिलेगी ही नहीं। एक तरीके से धंधा करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है लड़कियों के द्वारा, कि कोई भी लड़की बोलेगी कि भाई मैं तेरे ऊपर केस करवा दूँगी, तू मेरे को पैसे दे, ऐसा। समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ ही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, आर्टिकल 16 बोलता है कि आप जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उनके लिए काम करें, पर एक को सहारा देने के लिए एक को पूरी तरह बर्बाद कर देना, ये कहाँ तक ठीक है? मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। ये मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा घटिया ये सेक्शन है। इसको हटाए ना तो कम से कम अमेंडमेंट ला कर दें। अब आप ही सोच लीजिए। और ये अपील करूँगा मैं, जो भी मेल इस चीज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ तो थोड़ा लड़कियों से दूरी बना कर रखिए, नहीं तो फिर क्या हाल होगा, क्या असर होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि वी आर द लॉयर्स, हम लॉ स्टूडेंट जानते हैं कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे क्या होता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जो फीमेल्स देख रही हैं, प्लीज़ किसी का भी जीवन इतनी आसानी से मत बर्बाद करिए। आपको शक्तियाँ मिली हैं, आप उसका उपयोग करिए, दुरुपयोग ना करें। थैंक यू। भवतु सब मंगलम।